खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। अयोध्या की इस भव्यता, इस दिव्यता को देखने के लिए हमारे जैसे 55-60 हज़ार अयोध्यावासी बरसों तरसे हैं। हमने देखा है वो दौर जब सियासी जमातें अयोध्या की तरफ टेढ़ी आंख करके देखा करती थी। आज इस दिव्यता को अगर वो देख लें तो उनकी आंखें भी चौंध जाएंगी। अयोध्या की ये खूबसूरती देखने के साथ साथ अगर आपको अयोध्या के इतिहास के बारे में, सरयू के इतिहास के बारे में मालूम नहीं होगा तो पूरा आनंद नहीं आएगा। मैं कुछ बताता हूँ आपको अयोध्या के बारे में, सरयू के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं, जिस जल में भव्य दिव्य अयोध्या का प्रतिबिंब आपको दिख रहा है, वो सरयू की उपधारा है, जिसको मुख्य सरयू नदी से काट करके इस राम की पैड़ी तक लाया गया है। सरयू की अगर हम बात करें तो सरयू के बारे में कहते हैं कि ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है। बहुत पुरानी नदी है और मेगास्थनीज ने जब अपनी किताब इंडिका लिखी तो उसमें सरयू को सर्वमैत्रिस नाम दिया। ये बात तकरीबन 2500 साल पुरानी है जब मेगास्थनीज ने ये किताब लिखी थी। अब कहते हैं वो किताब गायब हो गई है, लेकिन उससे कुछ हिस्से बचे हैं जिसमें सरयू का जिक्र पाया जाता है। तो सरयू के बगल में अयोध्या है, अयोध्या के उत्तर में सरयू है। अयोध्या के बारे में जानने के लिए अयोध्या को किसने बसाया, कब अयोध्या उजड़ गई, फिर कैसे बसी, ये सब जानने के लिए आपको महाकवि कालिदास की रघुवंशम पढ़ना पड़ेगा और तब आपको उसमें पता लगेगा कि अयोध्या कैसे बसाई गई, कैसे उजड़ गई और फिर कैसे बस गई। अयोध्या के बारे में दो बातें कही जाती हैं कि अयोध्या कभी बूढ़ी नहीं होती और यहाँ पर यमराज भी प्रवेश करने के पहले हनुमान जी की अनुमति लेते हैं। ये दो बातें अयोध्या के बारे में कही जाती हैं। तो रघुवंशम का जिक्र करते हैं। रघुवंशम भगवान राम के रघुकुल वंश के उल्लेख का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें आपको रघुकुल के बारे में पूरा पता लगेगा। महाराजा दिलीप से लेकर के जो आखिरी राजा रघुकुल के हुए अग्निवर्णा, उसके बारे में पूरा जिक्र रघुवंशम में मिलेगा। तो महाराजा दिलीप से रघुवंश की शुरुआत होती है। हालांकि रघुवंश रघु महाराजा रघु के नाम पर पड़ा, जो महाराजा दिलीप के बेटे थे, लेकिन महाराजा दिलीप से रघुवंशम की शुरुआत होती है। बताया जाता है कि किसी ऋषि मुनि ने कहा कि आप जाइए और जहाँ पर आपको एक खूबसूरत लड़की दिखेगी वहीं पर आप अपना नगर बसा लीजिएगा। महाराजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ उस तरफ जाते हैं जहां सरयू के किनारे एक जंगल है, पेड़ पाला है वहां पर और कुछ नहीं है। वहां उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। ये सब कुछ आपको रघुवंशम में मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं वहीं से कोट करके आपको बता रहा हूं। वो खूबसूरत लड़की 22-23 साल की नौयवना थी, खूबसूरत गहने पहने हुई। जब महाराजा दिलीप उसको देखते हैं तो पूछते हैं, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आ गई, यहाँ कब से रह रही हो? तो वो लड़की कहती है कि मैं अयोध्या के अधिष्ठात्री हूँ और मैं यहाँ लाखों वर्षों से हूँ। ये सुनकर महाराजा दिलीप हंस देते हैं और कहते हैं, नहीं, इतनी तो आपकी उम्र भी नहीं लगती। तब वो लड़की कहती है, मुझे इंद्र का वरदान है। इंद्र ने मुझको कहा था कि इस वक्त जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम हमेशा वैसी रहोगी, तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी। वो अयोध्या कभी बूढ़ी नहीं होती। आज भी आप देखिए कि इतने बरसों के बाद अयोध्या आज भी जवान दिख रही है, खूबसूरत दिख रही है। महाराजा दिलीप का जो प्रसंग है, इसके बाद कुछ बातें हैं। सुदक्षिणा के साथ उनके पुत्र नहीं होता है, वो महाराजा वशिष्ठ के पास जाते हैं। महाराजा वशिष्ठ के पास जाकर कहते हैं कि उनको कोई संतान नहीं है, उसका उपाय बताइए। फिर वो कामधेनु का जिक्र है, नंदिनी गाय का जिक्र है, जिसकी सेवा करने के बाद महाराजा दिलीप को संतान की प्राप्ति होती है। वो महाराजा रघु होते हैं, जो रघुकुल के सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं। बहरहाल महाराजा दिलीप ने फिर अयोध्या को बसाया, उसको अपनी राजधानी बनाया और उनके बाद आने वाले जो सम्राट हुए, महाराजा रघु हुए, महाराजा अज हुए, महाराजा दशरथ हुए, फिर भगवान राम हुए। फिर उसके बाद का जो पीढ़ी चली आई, 69 राजा हैं इस पूरे रघुकुल वंश में, जो अग्निवर्णा पर जाकर के आखिरी में समाप्त होते हैं। तो बहरहाल अयोध्या को उसके बाद उन्नति मिलती चली गई। महाराजा रघु के समय में, महाराजा अज के समय में, दशरथ के समय में, राम के समय में तो कहना ही क्या था। लेकिन जब भगवान राम लंका से अयोध्या आते हैं और सीता जी भू समाधि ले लेती हैं, उसके बाद रामचंद्र जी भी अब ये तय करते हैं कि अब वो भी अब संसार से विदा कहेंगे। उससे पहले उन्होंने भरत के बेटे, लक्ष्मण के बेटे, शत्रुघ्न के बेटों को सारा साम्राज्य अपना बांट दिया था। लक्ष्मण के बेटे सुकेश, सुवर्ण को कुछ इलाका दिया गया, शत्रुघ्न के बेटों को भी कुछ जगहें दे दी गई और जो सबसे बड़े थे इन चारों में, यानी भाइयों की जो पीढ़ी थी उसमें सबसे बड़े महाराजा कुश थे, उनको कुशावती का सम्राट बनाया गया। ये जो पूरा इलाका था जिसमें महाराजा राम की पीढ़ियां राज कर रही थी, उसका पूरा कंट्रोल कुशावती पर महाराजा कुश के पास था और वहीं से सबको नियंत्रण करते थे। इसके बाद भगवान राम जल समाधि ले लेते हैं सरयू में और वहां से अयोध्या का उजड़ना शुरू होता है। आदमी, नर, नारी, पक्षी, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे सब अयोध्या छोड़ करके चले जाते हैं। अयोध्या अनाथ हो जाती है, वीरान हो जाती है।
फिर इसके बाद रघुवंशम में 18वें सर्ग में इस बात का उल्लेख है कि महाराजा कुश अपने कक्ष में लेटे हुए हैं और वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की, लेकिन बहुत उजड़ी हुई उसकी मांग है, बहुत उजड़ा हुआ उसका वस्त्र है, वो उनके कमरे में दाखिल होती है। उसको देख करके महाराजा कुछ जगते हैं, अपने दरबारियों को बुलाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लड़की हमारे कमरे में कैसे घुस गई। फिर वो लड़की मना करती है कि ये जरूरत नहीं है इसकी, मैं आपको बताती हूँ मैं कौन हूँ, मैं अयोध्या हूँ। और अब अयोध्या का ये हाल है कि अयोध्या भगवान राम के बाद अनाथ हो गई है। आप महाराजा कुश उनके बेटे हैं, आप चलिए और अयोध्या को फिर से बसाइए। महाराजा कुश कहते हैं नहीं, मैं तो महाराजा राम की ही अनुमति से यहाँ पर राज कर रहा हूँ। तो फिर वो अयोध्या की जो देवी है वो ये कहती है कि तुम अपनी बात ना करो, मेरी गोद में तुम्हारे बाप दादा परदादा खेले हैं। इस तरह से वो महाराजा कुश को मनाती है और महाराजा कुश कुशावती छोड़ करके फिर अयोध्या आते हैं और फिर से अयोध्या को बसाया जाता है। अयोध्या को बसाने का जो श्रेय है वो महाराजा कुश को जाता है, जिसका उल्लेख बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बाद कालांतर में बहुत सारी गतिविधियां हुई। बताया जाता है महाराजा विक्रमादित्य ने भी अयोध्या का पुनरुद्धार किया और 1950 के बाद जब ये पूरा आंदोलन चला, उसके बाद से अयोध्या की जो हालत थी वो सब आपको पता है। आज योगी आदित्यनाथ के आने के बाद एक बार फिर से अयोध्या को बसाए जाने का दौर शुरू हो रहा है और उसका नज़ारा आपके सामने है। आप देखें कि अयोध्या ने क्या क्या देखा है, क्या क्या भोगा है, लेकिन बावजूद इसके अयोध्या की प्रतिष्ठा कम नहीं होती, उसका मान कम नहीं होता, उसकी खूबसूरती कम नहीं होती। ये अयोध्या है। कैमरामैन राजवेश के साथ में विवेक तिवारी, राम की पड़ी, अयोध्या।